ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शमतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा था, 6 अपराधों का जो एक वर्णन था, वो किसने पूछा था मेरे को याद नहीं आ रहा। तो एक श्लोक आता है स्कंद पुराण का, है ना, स्कंद पुराण का श्लोक है जिसमें वर्णन आता है कि 6 प्रकार के अपराध व्यक्ति करता है तो उसका पतन हो जाता है ना, वो नीचे गिर जाता है, भक्ति चली जाती है उसके जीवन से। और यस, रामलला प्रभु ने पूछा था, तो वो नीचे गिर जाता है और उसका पतन हो जाता है, उसकी भक्ति भी चली जाती है। तो क्या है वो? तो श्लोक इस प्रकार है। हन्ति निन्दन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवं न अभिनन्दन्ति क्रोधयन्ति यति न हर्षेण दर्शेन पतनानि षट। मतलब ये 6 प्रकार के अपराध हैं। हन्ति, किसी को मार देना, है ना, कोई वैष्णव दिख गया उसको निकाल के एक आध चाटा वाटा लगा दिया, अरे तुम क्या धोती कुर्ता लगा के खाली हमारा जो है टाइम खराब करते हो। हंती, या एक आध कुछ और ही डायरेक्ट चक्कू वक्कू चला दिया। निंदंती, आप उसका जो है निंदा कर दिया, किसी वैष्णव की निंदा कर दिए, उसके सामने नहीं की, भले दो कहीं और जाके कर लिया, अरे मालूम है वो लोग आए थे, इस टाइप की बात करते हो तो बड़े खव्वे लोग हैं, या इस टाइप का जो भी है, जो भी आपका अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है, वो दूसरों को जा जाके निंदा करना, है ना। वही द्वेष्टि, या फिर द्वेष चालू हो गया, ओहो, अरे अपना तो सिक्का चल रहा था यहाँ पे, अब ये वैष्णव लोग आ गए हैं, ये लोग तो हमारी जो है ना सत्ता को हिला देंगे, इनको बाहर करो कैसे भी करके, ये बेकार लोग हैं, है ना। इस टाइप की भावना रखना, द्वेष, द्वेष रखना, द्वेष्टि। और क्या करें, वैष्णवम ना अभिनंदनती, कोई अगर वैष्णव का अभिनंदन ना करे तो ये भी अपराध है। वैष्णव अगर आपसे मिल रहे हैं कहीं पे भी, रोड में, मंदिर में, घर में, कहीं पे भी आने जाने में, या जूम पे ही मिल रहे हैं, तो आपका ये फर्ज है कि उन वैष्णवों को अभिनंदन करना है ना। अभिनंदन मीन्स उनका स्वागत करना है, उनको प्रणाम करना है, उनको हरे कृष्णा कहना है, ऐसा करना है, अभिनंदन। और क्या करें, क्रोधयंती, क्रोध कर दिया अगर किसी वैष्णव के ऊपर, तो उनको समझ में नहीं आता, मैं मारूंगा तुमको, या जो भी है, ऐसा क्रोध कर रहा है, गाली बक रहा है, गंदा गंदा बोल रहा है, क्रोध कर रहा है, ये बहुत बड़ा अपराध है। और क्या करें, ना हर्षेन दर्शेन, और उनको देख के हर्ष, प्रसन्नता नहीं आ रही है, ओहो मुंह बना डाला, ये तो अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है, इसको इससे दूर ही नहीं रहना है, वो हरे कृष्णा कर रहा है तो भी इधर मुंह बना के चले गए। तो दिस इज नॉट एटिकेट्स। हमको हर्षित होना है हर वैष्णव से, चाहे पसंद हो चाहे नहीं। दर्शेन ना हर्षेन, हर्षेन ना हर्षेन दर्शेन, उनको देख के हर्षित नहीं होना।
और क्या है, पतनानि षट, ये 6 प्रकार के अपराध हैं जो भक्ति से हमको नीचे गिरा देते हैं, पतन करा देते हैं। हमारे जीवन से भक्ति भी चली जाएगी और हमारे जीवन में पाप आना चालू हो जाएंगे और अनेक अनेक प्रकार के जो है हमें जो है दंड भोगने पड़ेंगे। तो ये बहुत सहनशील है, इनको सहन मतलब इनको जो है ना बहुत सेंसिटिव है, इनको जो है बड़े चौकन्ने होके हमको इनको फॉलो करना चाहिए, कोई भी अपराध ना हो। क्योंकि अगर अपराध हो गया तो भक्ति चली जाए, बहुत मुश्किल से भक्ति मिलती है। आप देख ही रहे हैं कितने लोग भक्ति कर रहे हैं। भगवान ने भगवत गीता में ऑलरेडी बताया है, ये फॉर्मूला रेशियो बताया हुआ है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम किश्चित वेति माम तत्वतः। बहुत बहुत लाखों लाखों लोगों में से कोई एक सिद्धि के लिए आएगा आगे, और उन सिद्धियों के प्रयासरत लोगों में से कोई एक जो है मुझे तत्व से जान पाएगा। तो बेसिकली 10 लाख लोगों में से कोई एक ही होगा जो भगवान को तत्व से समझने के लिए आगे आएगा, और कोई नहीं आगे आ पाएगा। वो भी समझ पाएगा कि नहीं पाएगा भगवान ही जाने। उनकी कृपा, उनका डेडिकेशन और उनके गुरु परंपरा के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का उसको ज्ञान मिल रहा है। तो गुरु से ज्ञान जो है ना, शुद्ध भक्ति का मिलना, ये बहुत रेयर है। ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन शुद्ध भक्ति का ज्ञान मिलना ये रेयर 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 में से रेयर है। तो आपको कुछ जज करना चाहिए, आपको इस चीज का एनालाइज करना चाहिए, एक विश्लेषण करना चाहिए। क्या मैं जहां से जुड़ा हूं मुझे शुद्ध भक्ति मिल रही है कि नहीं मिल रही? कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे एसेस करेंगे कि मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूं कि नहीं? तो ये 6 गुण कहीं हो तो नहीं रहे हमसे, कहीं किसी से हम क्रोध तो नहीं कर रहे किसी वैष्णव को देख के, कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, और किसी के प्रति हर्षित ना होना, किसी वैष्णव को देख के अभिनंदन ना करना, कहीं ये सब तो नहीं हो रहा हमारे साथ। और एक बहुत बड़ा मेन जो एस्पेक्ट है वो ये है, क्या मेरी रुचि कृष्ण की कथा की तरफ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है ना? अगर बढ़ रही है तो बढ़िया चल रहा है, नहीं बढ़ रही है तो ऐसा लग रहा है नहीं बढ़ तो नहीं रही है, उल्टा ऐसा लग रहा है अरे बाप रे टाइम खोटी हो रहा है मेरा, रोज सवेरे 6 से 7 आके। तो मतलब कहीं ना कोई गड़बड़ चल रही है, आपकी साधना में गड़बड़ चल रही है, या आपके ऊपर से ज्ञान में गड़बड़ चल रही है। ठीक है, ठीक है रामलला प्रभु, और तो नहीं कुछ पूछ रहे थे आप? ठीक है, तो एक हमने कल श्लोक का जो है, हमने कल एक श्लोक किया था, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, श्लोक क्रमांक 13 है ना, स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 13। क्लास में लास्ट में पूछ लूंगा, यस ठीक है। तो इसमें जो है कल हमने बहुत चर्चा करी इस श्लोक में, और इस श्लोक को मैंने याद करने के लिए बोला था। तो किसने किसने याद किया है श्लोक? तो कल हमने ये श्लोक लिया था, श्लोक क्रमांक 13। तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उत आशीषः। तुल्याम लवेनापि मतलब तुलना नहीं कर सकते किसकी, एक क्षण मतलब 1 सेकंड के 11वें हिस्से की तुलना किससे नहीं कर सकते? न स्वर्ग से कर सकते हैं, ना ही मुक्ति से कर सकते। स्वर्ग से और मुक्ति से, दोनों से नहीं कर सकते हैं। 1 सेकंड के 11वें हिस्से की तुलना, कौन से 11वें हिस्से की? जिसमें हमारा भगवत संगी संग से, ऐसे व्यक्ति से संग हो जाए जो कि भगवत संगी है, जो हमेशा कृष्ण के, भगवान के संग में रहता है, भगवत संगी संग से। ऐसे व्यक्ति का अगर हमारे को संपर्क होता है, उसका संग हो जाता है 1 सेकंड के 11वें हिस्से से, तो वह श्रेष्ठ है किससे? स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है और मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। तो फिर आगे कहते हैं मर्त्या नाम की मुताशीष है। तो फिर जो मनुष्य लोग हैं वो छोटे छोटे आशीर्वादों के पीछे जो दौड़ रहे हैं, उनकी क्या कहना, वो तो कोई काम का ही नहीं। जब स्वर्ग काम का नहीं है, जब मुक्ति काम का नहीं है, तो आशीर्वाद क्या काम का है? उनके सामने आशीर्वाद लगता है, स्वर्ग के ऐश्वर्य, स्वर्ग के सुख, स्वर्ग के भोगों के सामने कोई छोटा मोटा आशीर्वाद कोई काम का है? मकान मिल जाए, पुत्रवती भव, है ना, चिरंजीवी भव, और क्या क्या बोलते हैं, सदा सुहागन भव, और क्या क्या
इस तरह के आशीर्वाद देते हैं, है ना। यशस्वी भव, विजयी भव, ये सारे आशीर्वाद कोई काम के हैं? 0/0 है। अगर किसी शुद्ध भक्त का, किसी भक्त का संग मिल जाए थोड़ी देर के लिए भी, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ कहलाता है। आशीर्वाद बिल्कुल उसके सामने कम है, स्वर्ग भी कम है, मुक्ति भी कम। तो कल हमने इस पे बहुत अच्छी चर्चाएं करी थी, हम चर्चा पे नहीं जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 13 नंबर, और आज का भी श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है 14 नंबर, इस पे प्रवेश करते हैं आज। तो ये श्लोक जो है शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, इसको सूत गोस्वामी को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूत गोस्वामी ने अभी जो है ना थोड़ी सी कथा रोक दी, कि उन्होंने बोला हाँ मैंने तो सब बता दिया आप लोगों को परीक्षित के बारे में। तो उसके बाद सूत गोस्वामी ने कहा यद्यपि जो है ना सारे ये कथाएं बहुत कल्याण करने वाली होती हैं। तो अब उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं जो है शौनक आदि ऋषि अपनी जिज्ञासा को बढ़ा रहे हैं, और वो चाहते हैं और कथाएं हों हमारे बीच में, इसलिए वो शेष श्लोक बोल रहे हैं। तो 14 नंबर श्लोक, अध्याय 18, स्कंद 1। को नाम तृप्येद रसवित कथायाम, को नाम महत्तम एकांत परायणस्य, नान्तं गुणनाम गुणस्य जगमु, योगेश्वराये भवपाद्ममुख्यः, को नाम तृप्येद रसवित कथायाम, महत्तम एकांत परायणस्य, नान्तं गुणानाम गुणस्य जगमु, योगेश्वराये भवपादमुख्या, को नाम तृप्येद रसवित कथायाम, महत्तम एकांत परायणस्य, ना अन्तं गुणानां गुणस्य जगमु, योगेश्वराये भगवत भवपाद्ममुख्य, को नाम तृप्येद रसवेद कथायाम, महत्तम एकांत परायणस्य, नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मु, योगेश्वराये भवपाद्ममुख्यः, अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं, और शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामी भी उनके दिव्य गुणों का माप नहीं कर सकते। तो भला जो रस आस्वादन में दक्ष है, वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूर्ण रूपेण तृप्त हो सकता है? ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुध पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है और सबको ध्यान से सुनना चाहिए, एकाग्र होके सुनना चाहिए, हृदय मन लगा के सुनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको सुनेंगे तो समझ में आएगा चीजें। यहाँ शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, पिछले श्लोक में हमने सुना, वो कहते हैं कि जो भगवत संगी संगस्य है उसका संग कितना इंपॉर्टेंट है ना। जो भक्त है उसका संग करना मतलब स्वर्ग से ज्यादा हमने कुछ प्राप्त कर लिया, मुक्ति से ज्यादा हमने कुछ प्राप्त कर लिया अगर किसी भक्त का संग मिला। तो यहाँ अब उसका महत्व बता रहे हैं कि भक्त के संग से होता क्या है ना, क्या किस डायरेक्शन में अब भक्त का संग मिल गया तो किस डायरेक्शन में हमको आगे बढ़ना। तो कह रहे हैं को नाम तृप्येद रसवित कथाया। को नाम, कौन ऐसा है उसका नाम बताओ। कोई है ऐसा है, मतलब ऐसा बताते हैं कौन है यहाँ पे, ऐसा नाम बताओ उसको। कोई है क्या ऐसा? नहीं है, कोई ऐसा नहीं है प्रभु। तो ऐसा कह रहे हैं को नाम तृप्येद, जो तृप्त हो जाए। कौन ऐसा जो यहाँ पे तृप्त हो जाए? किससे तृप्त हो जाए? रसवित कथाया। जो रसवित है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो रस को जानता है, जो रस का ज्ञान है जिसके पास, वो कभी उनकी कथाओं से तृप्त हो जाए। एक होता है व्यक्ति जिसको नॉलेज है और एक व्यक्ति होता है जिसको नॉलेज नहीं है। जिसको नॉलेज है भगवान के कथाओं के रस का, वह कभी भी रस से कथाओं से तृप्त नहीं होता। एक वो व्यक्ति होता है जिसको नॉलेज ही नहीं, वो भौतिकवादी है, उसको तो खाली क्रिकेट देखना है, उसमें मजा आ रहा है। उसको तो खाली जो है ना, कल ही पेपर में आया था, विधानसभा में बैठ के वो मंत्री जो है ना, वो रम्मी खेल रहे हैं, ऑनलाइन रम्मी मोबाइल में। बताओ है क्या कर रहे तो, अपनी जहां बैठे हो वहां पे रम्मी खेल ऑनलाइन मोबाइल में बैठ के विधानसभा में मंत्री। तो कहने का मतलब जिसका टेंशन ही नहीं है। हम कथा कर रहे हैं यहाँ पे, कई लोग मोबाइल में वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं हमको क्या मालूम। हो सकता है कोई कथा सुन ही नहीं रहा होगा, खाली ऐसा दिखाने के लिए आ गया, हो सकता है। मैं ऐसा किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बट ऐसा हो भी सकता है। बस प्रभु हम आते हैं ना, अटेंडेंस तो देख लेते हो ना, हम आ जाते हैं और बाद में पूछो तो क्या बताए थे, बोले अरे वो तो याद नहीं। तो ध्यान नहीं है बेसिकली किसका, किसका मन लगा नहीं हुआ है कथा में, तो उसकी बात नहीं चल रही। कई बार देखा गया, पिक्चर जाते हैं या मूवी चलती रहती टीवी पे, मन कहीं और है, तो टीवी में क्या चला पता ही नहीं पड़ता है ना। फिर पूछना पड़ता है अरे प्रभु क्या बोलते हैं, मेरा ध्यान ही नहीं था। तो वैसी कथाओं में भी जो आनंद नहीं लेता उसकी बात नहीं चल रही। जो आनंद लेता है, हर बात को सुनता है, समझता है और उसमें बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसा इसको कहते हैं रस रसज्ञ। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? रसज्ञ। यहाँ पे रसवित कहा गया। रसवित मीन्स जो रसों को समझता है, भगवान की कथाओं में कितना बड़ा रस है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों में से कौन होगा जो तृप्त नहीं होगा भगवान की कथाओं में। भगवान की जो कथाएं होती हैं, पिछले हमने कुछ श्लोकों पहले पढ़ा था, शौनक आदि ऋषि कहते हैं वयम तू न वित्तृप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे यत श्रवताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, है ना। वयम तू न वित्तृप्यामा, हमको तो तृप्ति मिल ही नहीं रही है। वयम तू न वित्तृप्यामा उत्तम श्लोक है विक्रमे, भगवान उत्तम की जो आप लोग कथाएं सुना रहे हो ना, इससे तो तृप्ति मिल ही नहीं रही है। यत श्रवणताम रस ज्ञानम, जिसने इस रस के ज्ञान का श्रवण कर लिया,
रस को ग्रहण कर लिया है, भगवान की कथाओं के रसों को, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर एक पद पद पे उसको स्वाद, नया नया स्वाद मिल रहा है कि नहीं? कितना सुंदर। वयम तू न वितृप्याम, कभी तृप्त नहीं होता भगवान की कथाओं में जिसकी रुचि लग जाए तो। भगवान की कथाएं हैं ही ऐसी, है ना। एक और श्लोक पढ़ा था जिसमें कहते हैं आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथो उपयुरु क्रमे, है ना, कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गणो हरि। ऐसे गुण हैं हरि के, इतने सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव गुण हैं इनके, कृष्ण के, कि अगर कोई आत्मारामश्च, जिसने अपने अंदर में आनंद प्राप्त कर लिया योगियों हो सिद्धियों से, है ना, उसको अब कुछ बाहरी चाहिए ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को भी आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथो उपयुरु क्रमे, उपयुरु क्रमे मीन्स ऐसे कर्म करने वाले, अद्भुत कर्म करने वाले कृष्ण के बारे में अगर कोई कुछ श्रवण करा दे, उसको बता दे, तो क्या हो जाता है, कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम, उसके अंदर भी भक्ति का बीज चालू हो जाता है और अहेतु की भक्ति करता है कृष्ण के प्रति। इत्थम भूत गुणों हरि, ऐसे सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव गुण है हरि के, तो उनके अंदर ऐसे गुण है। माखन चोरी लीला सुनो कृष्ण की। तो एक लीला छोटी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे भगवान जो है ना सबको मोहित कर लेते हैं। तो भगवान माखन चोरी करने जाते थे बाल लीला में। तो बड़ी एक दिन ना सारी गोपियां परेशान हो गई, बोले चलो आज इसकी यशोदा से हम जो है पहले ही जाके हम उसकी शिकायत करते हैं। और क्योंकि कृष्ण को मालूम था आने वाली है, तो पहले ही जाके यशोदा की गोद में बहुत जोर जोर से रोने लगी। बोले क्या हो गया बेटा, लाला क्या हो गया, क्यों रो रहा है तू? तो बोले माँ माँ माँ, मुझे ना सब चोर कहते हैं, मुझे सब काला कहते हैं। कौन कहता है बेटा, तूने क्या किया ऐसा? बोले पता नहीं माँ, मेरे को सब ऐसा ऐसा बोलते हैं, देखो ना। तो बोले आज रुक जा, मैं सबकी पिटाई करती हूँ, कौन तुझे ऐसा कहता? तो इतनी देर में सब गोपियां आई, जो है ग्वालों की माताएं जो है वो सब आई थी। तो उन्होंने बोला यशोदा निकल बाहर, तेरे लाला की हम तेरे को बताने आए, क्या करता है देख तो। और वो बाहर निकली, यशोदा रोते रोते निकली। तुम मेरे लाला को छोड़ नहीं सकते हो, दिन रात तुम उसकी कंप्लेंट करते हो, किया क्या है मेरे छोटे से बालक ने? मुझे तुमसे किसी से बात नहीं करनी, बेचारा रो रहा है मेरा छोटा सा बालक। ऐसे खड़ी हुई है, लाला को वो चिल्ला रही है, और पीछे से कृष्ण जो है ना ऐसे झांकते साइड से, और ऐसे ऐसे सबको करते, देखा देखा तुमने मेरे साथ कैसे किया था? और वो चुप खड़ी है, अरे लाला को देखो हमारे साथ ऐसा करता है। अरे बोले मेरे को बात ही नहीं करनी तुमसे, तुम सब जाओ, मेरे को तुमसे कोई संबंध नहीं रखना, जाओ मेरे लाला की शिकायत मत करो। काला बोलते हो उसको, चोर बोलते हो तुम लोग। तो इस तरह से लाला जो है वो ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव, इतने सुंदर सुंदर काम करते हैं कि लोगों का अट्रैक्शन बना रहता है ना। जो जितना इसका जो है सुनता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, उतना भगवान के प्रति मोहित होता चला जाता है। तो क्या कह रहे हैं, रसज्ञ लोग जो है, रस उनको तृप्ति मिलती नहीं है भगवान के बारे में सुन सुन के। तो यहाँ कह रहे हैं, और कैसे लोग हैं, महत्तम एकांत परायणस्य, ऐसे लोग हैं जो भगवान के, महापुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। वो भगवान जो महापुरुष, महत्तम एकांत परायण से, महान महान जो भगवान के भक्त हैं, वो महान भक्त भी भगवान के प्रति एकांतिक अपने आश्रय भगवान का रखते हैं। मतलब महान भक्त, महान जो बड़े बड़े देवी देवता हैं, महान ऋषि मुनि हैं, जो भगवान के प्रचंड तपस्वी जो लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, वो लोग केवल और केवल कृष्ण की शरण लेते हैं। ऐसे कृष्ण हैं, देखो हल्का फुल्का आदमी तो किसी की भी शरण ले लेगा, है उसको मालूम ही क्या है, अरे प्रभु हम तो शनि जी के यहाँ जो है ना जाके तेल चढ़ा के, उसको समझ में आता नहीं। लेकिन जो महान भक्त है उसको ज्ञान है, महान व्यक्ति को ज्ञान है, और ज्ञान के आधार पे वो केवल क्या करता है, कृष्ण की शरण में चला जाता है, सबकी शरण में नहीं जाता है वो, है ना। तो एक श्लोक आता है 9वें अध्याय में, उसमें कहते हैं कि जो है मेरी योग माया को छोड़ के व्यक्ति क्या करता है, महामाया को छोड़ के योग माया की शरण में आ जाता है। ऐसे महान भक्त जो होता है, महात्मानस तुम माम पार्थ
दैवीं प्रकृतिम आश्रय। जो महात्मा लोग होते हैं, जिनको ज्ञान आ चुका है, वो लोग जो है ना, वो क्या करते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं, माया को छोड़ के भगवान की योग माया की शरण में चले जाते हैं। दैवीं प्रकृतिम आश्रय, देवी प्रकृति के आश्रम में चले जाते हैं। मतलब एकांत सिर्फ कृष्ण की भक्ति करते हैं वो, और किसी की नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है देवी देवता जो है, भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे देवी देवता जान नहीं सकते, ना मैं विदुः सुरागणा प्रभवम न महर्षया अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। कि हे अर्जुन, मुझे न देवी देवता जान सकते हैं, न महर्षि, न सिद्ध मुनि लोग मुझे जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? तो कहते हैं, मैं ही तो उनको उत्पन्न करता हूँ। देवताओं को उत्पन्न करने वाले कौन है? कृष्ण है। अहम आदि ही देवानाम, मैं उनका भी आदि हूं। अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वश, और महर्षियों का, देवताओं का भी आदि कौन हूं मैं? वो मुझे नहीं जान सकते, क्योंकि मैं तो उनको पैदा करता हूं। पिता के बारे में बच्चा क्या बता सकता है? बता सकता है? नहीं बता सकता। आज हमने क्या क्या कांड किए अपने पुराने समय में कितने उत्पात मचाए हैं, हमारा बच्चा बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। जब तक उसको हम नहीं बताएंगे, अरे मैंने, तेरे पिता ने देखो ये किया, तब तक वो, उसको पता ही नहीं पड़ेगा, अनभिज्ञ रहेगा। तो कहने का मतलब है, देवता और महर्षि तक भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन जो महान महान भक्त हैं वो एकांत लेकिन कृष्ण की शरण में चले जाते हैं। ऐसे हैं कृष्ण, जो महान भक्तों, महान के भी आश्रय देने वाले हैं जिनको। और क्या कह रहे हैं, क्यों जाते हैं ऐसे महान भक्त उनकी शरण में? तो कहते हैं, ना अंतम गुण नाम गुणस्य जगम। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि ना अंतम, उनके गुणों का कोई अंत ही नहीं है। एक तो हो गया गुण, इतने सारे गुण है उनके पास, इतने सारे गुण है कि अनंत गुण है, बहुत सारे गुण। और एक और अर्थ निकलता है कि हर एक गुण जो है, अनेक अनेक गुणों में से एक गुण जो है, उसका भी अनलिमिटेड है। समझ में आ रहा है? दोनों चीज हो रही है। एक तो गुण भी बहुत सारे, अनलिमिटेड गुण है, इन्फिनिटी, अनगिनत। और उनमें से भी एक गुण को भी उठा लोगे तो वो एक गुण भी इतना विशाल है, इतना विशाल है कि हम नाप ही नहीं सकते। ऐसे गुण है, अनंत गुण नाम गुणस्य। उनके अंदर इतने सारे गुण है कृष्ण के। कृष्ण के गुणों का गुणगान करेंगे तो जो हमारे संकर्षण जी हैं, जिसने ब्रह्मांड को धारण किया हुआ, ऐसे संकर्षण जी हैं, और उनके सर पे ऐसा ब्रह्मांड रखा हुआ छोटा सा, है ना। तो पूरे ब्रह्मांड को संकर्षण जी धारण करते हैं। और संकर्षण जी उनके भगवान के गुण, जब उन्होंने पूछा संकर्षण जी, मैं इसको कब तक धारण करूं, कब तक अपने सर पे रखूं? तो बोला, जब तक कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे हो, जैसे ही गुणगान खत्म हो जाएगा तब रख देना नीचे। अनादिकाल से गुणगान करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहा उनके, अनंत काल तक गुणगान कर रहे। तो हम तो दो चार गुण जैसे जानते हैं भगवान के, केवल नाम मात्र का गुण क्या है? नाम लेने से सर्व पाप क्षय, भगवान के नाम मात्र लेने से सारे गलत कर्मों का, पापों का क्षय हो जाता है। तो एक नाम अष्टक में रूप गोस्वामी कहते हैं, यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। वेद यह घोषणा करते हैं कि यद्यपि निर्विशेष ब्रह्म पर ध्यान करने से पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती, परंतु हे पवित्र नाम, आप एक ही बार स्फुरित होने से सभी प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते। अगर नाम एक बार स्फुरित हो गया, मतलब हृदय से अगर हमने नाम ले लिया भगवान का एक बार, मात्र एक बार, कृष्ण का एक नाम लेने से प्रभु सारे पापों का क्षय है। मजाक करते हो? ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे कैसे पॉसिबल है? एक नाम लेने से इतने पाप को डाले हमने, सब खत्म। यस, ये गुण है भगवान का, इतनी शक्ति भगवान के अंदर। एक कृष्ण नाम लाई सर्व पाप क्षय, सारे पापों का क्षय एक कृष्ण के नाम से। तो प्रभु फिर दुख क्यों आ रहा है? पाप जब खत्म तो फिर दुख किस बात का? तो भगवान जो है ना, पाप तो खत्म कर देते, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन
प्रभाव दिखाते नहीं उसका जनरली। क्या होगा, जादू दिखाएंगे ना ऐसा, अरे नाम लिया और आज से सारा सुख ही सुख हो गया, तो क्या होगा, केवल इस अट्रैक्शन से लोग भगवान का नाम लेना चालू, प्रेम वश नहीं लेंगे, दुखों से निवृत्ति के लिए वो भगवान की शरण में आए। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मैं अपने जो शक्तियां हैं उसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखाता हूं, धीरे 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 उसके जीवन में जो है ऐसा स्थिति बना देता हूं भक्त के जीवन में कि उसके अंदर दुख तो आएगा, लेकिन उस दुख से क्या होगा, वो मेरी भक्ति ही करेगा, उससे मेरे प्रति प्रेम बढ़ेगा, उसका उसकी शरणागति बढ़ेगी। इसलिए भगवान अपने भक्तों के जीवन में दुख देते हैं। युधिष्ठिर के जीवन में दुख आया कि नहीं, पांडवों के जीवन में दुख आया कि नहीं, क्या किया था उन्होंने, हमेशा तो कृष्ण की शरण में थे। कभी ऐसा था जब उन्होंने कृष्ण को याद ना किया हो, चाहे वन में थे, चाहे इंद्रप्रस्थ में थे, चाहे हस्तिनापुर में थे, चाहे गुरु के आश्रम में थे, हमेशा तो उन्होंने कृष्ण का स्मरण किया, तो भी दुख आते गए आते गए। तभी तो भीष्म पितामह कहते हैं ना, सर्वम कालम कृतम मन्ये, मैं ये मानता हूं कि ये सब कुछ काल के द्वारा किया गया है, ये तुम लोगों का कोई ऐसा प्रारब्ध कर्म नहीं है। हे युधिष्ठिर, तुमने कोई ऐसा नहीं है पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए इसलिए तुम्हारे को दुख झेलना पड़ा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये तो काल की शक्ति से हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी तुम लोग को दुख दें ताकि तुम लोगों की शरणागति और बढ़े बढ़े बढ़े। ठीक है, और भगवान के ऐसे गुण हैं, हमने पढ़ा, ऐसे गुण हैं कि आत्मा रामश्च, जो आत्मा में आनंद लेने वाला व्यक्ति है वो भी गुणों के प्रति आकृष्ट हो जाता। आत्मा रामश्च मुन्यो आत्मा रामश्च मुन्यो निर्ग्रंथो उपिरु क्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि, ऐसे गुण है भगवान। और क्या करें, योगेश्वरा ये भवपाद्म मुख्या, जो योगेश्वर है, योगेश्वर मीन्स योग शक्ति से युक्त। योगेश्वर कभी कृष्ण के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे योगेश्वर जो यूज हुआ है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए यूज हुआ है जो योग शक्तियों से युक्त है। कौन है, भव, भव मीन्स शिव, भव और भवानी बोलते हैं ना, भव भवानी, शिव जी के लिए भव यहाँ पे यूज हुआ है, शिव। और पाद्म मुख्या, पाद्म मीन्स जो भगवान के जो है ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं, ब्रह्मा मुख्य पाद्म, और मुख्या मीन्स और मेन मेन जो लोग हैं जो भी भगवान के अनंत को नहीं पा पाते, ऐसे लोग जो शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये लोग भी भगवान के गुणों के अंत को नहीं ढूंढ पाते है ना, ऐसे लोग। और मुखिया और अन्य अन्य जो मुख्य मुख्य लोग हैं जो भगवान के गुणों का अंत नहीं ढूंढ पाते, ऐसे लोग जो हैं वो भगवान के एकांत की शरण लेते हैं। प्रभु जी शिव जी कृष्ण की शरण लेते हैं, यस, शिव जी राम की शरण लेते हैं, और राम और कृष्ण में भेद नहीं है। ब्रह्मा तो हम जानते ही हैं, विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुआ जो एक कमल है उसी में उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी पहले परेशान हो गए कि मेरे को कौन, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कौन पैदा कर दिया मेरे को, मैं कौन हूं। तब उन्होंने क्या किया, त प, दो वर्ड सुनाई दिया उनको, त और प, तो वो बैठ गए तपस्या करने। जब हजार हजार सालों तक उन्होंने तपस्या करी, तब उनके हृदय में भगवान ने पूरा ज्ञान प्रकाशित कर दिया, है ना। तो हम जो पहला पहला श्लोक लेते 1.1.1, उसमें हमने पढ़ा है, जन्मादि यस्य तो अन्वयाति तरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूरयः, है ना। तेजो वारी वृदाम, क्या है, तेजो वारी यथा वृदाम विनिवयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, है ना। और क्या है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः, मतलब आप ही हो हे कृष्ण जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में पूरा ज्ञान उत्पन्न किया है, और मुह्यन्ति यत् सूर्य, और सारे देवता तो मोहित रहते हैं कि आप हो कौन, आप हो कौन, उनको पता ही नहीं पड़ता है। तो भगवान ऐसे हैं जो ब्रह्मा और शिव ऐसे लोगों को भी अपना आश्रय देते हैं। कृष्ण, हमने पढ़ा है शिव जी कौन है, महान वैष्णव है, वैष्णव नाम यथाम शंभु, निम्न गणाम यथाम गंगा, देवा नाम अच्युतो तथा
वैष्णव नाम यथाम शंभु पुराणा नाम इदम तथा। यह पुराण है, सबसे बड़ा पुराण श्रीमद् भागवतम, इससे श्रेष्ठ नहीं है कुछ भी। वैष्णवों में शिव से श्रेष्ठ कोई नहीं है, बहने वाली नदियों में गंगा से श्रेष्ठ कोई नहीं है, और देवताओं में पूजा करने योग्य जो है सबसे श्रेष्ठ कौन है? अच्युत कृष्ण। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान के जो है गुणों का वर्णन चल रहा है कि भगवान के गुण कथाओं में जो रस मिलता है उसका कभी एंड नहीं होता। ऐसा नहीं होता अब तृप्त हो गया, बस बस सर सुन लिए प्रभु, आपने तो सुना दिया था पिछली बार, वही कथा कितनी बार सुनेंगे। तो जो रसज्ञ लोग होते हैं वो बार बार सुनते। लेकिन भौतिक संसार में ऐसा नहीं होता। एक चुटकुला कितनी बार आपको हंसा सकता है? एक चुटकुले को सुनेंगे, एक बार हंस लिए, 2 बार हंस लिए, 3 बार, अरे वो फिर हाथ जोड़ लिया, प्रभु बार बार वही बोल के बोर मत करो हमको। अरे कितनी बार एक ही चुटकुला बोलो? तो एक ही चुटकुला हमको बार बार हंसी नहीं दे सकता, लेकिन भगवान की एक ही कथा बार बार हमको आनंद प्रदान करती है। जो भगवान के ज्ञान का, रस का रसज्ञ, जो भगवान के कथाओं के रस का ज्ञान रखते हैं, ऐसे लोग जो समझते हैं, है ना, जो समझते हैं भगवान की कथाओं में क्या रस है, क्या स्थिति है। तो साधारण इसमें कह रहे हैं जो महान महान जिनकी शरण लेते हैं, महान महान ऋषि जिनकी शरण लेते हैं। तो महान महान ऋषि क्यों कहा गया है? महान ऋषि इसलिए कहा गया है क्योंकि महान लोग जिसकी शरण लेंगे वो स्थापित हो जाएगा कि ये जेन्युइनली, ये सही में, ये वाकई में ईश्वर है, भगवान है, क्योंकि महान व्यक्ति ने उसका आश्रय लिया हुआ। आंडू पांडू कोई उल जलूल आदमी शरण ले लेगा तो मानेंगे? राह चलता व्यक्ति बोलेगा प्रभु मैंने ना गुरु बना लिया, एक आप भी गुरु बनाओ। अरे बोले तेरी को अकल है? तेरी बात कौन सुनता है? कोई सुनेगा? है रास्ते में अगर कोई बोल दे, ऐसी चलता फिरता आदमी भिखारी आपसे पैसे लेने आए, अरे प्रभु मैंने ना उनको गुरु बनाया, आप भी बनाओ ना गुरु, आप मानोगे? अरे बोले तू, तेरी बात कौन सुनता है, जा अपना काम कर। लेकिन अगर कोई महान तपस्वी, ऐसा जैसा कोई महान व्यक्ति हो, एकदम सिद्धि प्राप्त हो, बैठा है तपस्या करने, ऐसा बता दे आपको, अरे तुम बचपन में ये किया, तुमने वो किया, ये किया, वो किया, ओहो अरे बाप रे प्रभु, आप तो साक्षात त्रिकालदर्शी हो, और वो बोले मैं कृष्ण की शरण लेता हूं, तुम भी लो, तो आप क्या बोलोगे? यस यस, आप जिसकी शरण में, आपका जो आदेश है हम वही मानेंगे। तो कहने का मतलब है जो महान ऋषि जिस एकांत की, और किसी की नहीं लेते, केवल केवल कृष्ण की भक्ति लेते, ऐसे कृष्ण के कथाओं का जो रस है, ऐसे रस से कौन तृप्त होगा? ये कह रहे हैं कौन? शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? सूत गोस्वामी को, ताकि उनको मोटिवेशन मिले, और कथा सुनाओ, और कथा सुनाओ, अभी खत्म नहीं करनी हमारे को, इसको बढ़ाना है। तो यहाँ पे अगुणस्य कहा गया है ना अंतम गुणनाम अगुणस्य। अगुणस्य मतलब भगवान जो हैं वो गुणों से परे हैं। कौन से गुणों से परे हैं? भौतिक संसार के गुणों से परे हैं। 3 गुणों से परे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से परे। अगुणस्य, निर्गुण अवस्था में है भगवान। भगवान को कोई भौतिक गुण छू भी नहीं पाते हैं। अनंत ना अंतम गुण नाम अगुणस्य ना अंतम, ऐसे भगवान जिनके गुणों का कोई अंत नहीं है। और ऐसे गुण जो है वो कौन से गुण हैं? जो भौतिक गुणों से परे हैं, दिव्य गुण है भगवान। हमारे अंदर क्या होता है? भौतिक गुण रहते हैं। अरे प्रभु क्या क्या गुण पाया आपने, क्या क्वालिटी पाई है आपने, कितना अच्छा गाते हो, कितना अच्छा बांसुरी बजाते हो, कितना अच्छा पियानो बजाते हो, ये गुण हो गया एक तरह से। लेकिन भगवान के दिव्य गुण है, इन सब गुणों से परे हैं भगवान। भौतिक संसार के गुण उनको छू भी नहीं पाते हैं। तो योगेश्वर यहाँ पे कहा गया है, मैंने पहले भी बताया, योगेश्वर मीन्स योग शक्तियों से युक्त। कौन? शिव जी, ब्रह्मा जी। अनेक अनेक हम जानते हैं शिव जी कैसी कैसी तपस्या करते हैं, उनके अंदर योग शक्तियां हैं बहुत सारी, ब्रह्मा जी के भी अंदर है। और ऐसे ऐसे मुख्य जो लोग हैं उनकी बात चल रही है ना। योगेश्वर वे भवपाद्म मुख्या, ऐसे मुख्य मुख्य लोग जो योग शक्तियों के स्वामी हैं, योग शक्ति जो उनके अंदर है, और शिव और ब्रह्मा जैसे अनेक अनेक लोग।
वो लोग किसकी शरण ग्रहण करते हैं? एकमात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। ऐसे कृष्ण जिसकी कथाओं से कोई तृप्त नहीं होता, ऐसी कथाओं से जो उसके रस को जानता है वह कभी तृप्त नहीं होगा। तो हम भी तृप्त नहीं होंगे। आप भी तृप्त होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। हम भी तृप्त नहीं होंगे। जब वो नहीं हो रहे, शौनक आदि ऋषि नहीं हो रहे, तो हम क्यों होंगे? हम भी नहीं होंगे। हम भी बैठेंगे, सुनेंगे। तो एक श्लोक आता है जिसमें हमने पढ़ा था 1.7.7, जिसमें कहा गया था यस्याम वै शूर्यमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। यस्याम वै शूर्यमाणानाम, जैसे ही हम सुनना चालू करते हैं कृष्ण के बारे में, यस्याम वै शूर्यमाणानाम कृष्णे परम पुरुष है, कृष्ण जो परम पुरुष हैं उसके बारे में जैसे ही हम सुनना स्टार्ट कर देते हैं, क्या होता है? भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, उसी समय हमारे हृदय में उनके प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और क्या होता है? शोक मोह भय अपाहा, और इसका हमारे जीवन से क्या होता है? शोक चला जाता है, मोह चला जाता है और भय चला जाता है। शोक चला जाता है। शोक मीन्स किसी भी प्रकार का शोक नहीं रहेगा जीवन में, अगर हम कृष्ण के कथाओं के प्रति अपनी रुचि को बढ़ा लें। प्रभु किसी भी प्रकार का शोक नहीं रहेगा, नहीं, किसी भी प्रकार का, चाहे कोई रहे चाहे कोई ना रहे। बड़ा सेंसिटिव है ना? शोक नहीं रहता, क्योंकि आदमी मानता है, वैष्णव क्या मानते हैं? जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो हो रहा है वो कृष्ण के नियंत्रण में हो रहा है। जो करवाने वाले वो कृष्ण कराने वाले हैं, तो जब कृष्ण करा रहे हैं तो मैं उनके काम में कैसे उंगली उठा सकता हूँ? अगर उन्होंने मेरे जीवन में कुछ ऐसा काम करवा दिया जिससे मेरे को थोड़ा तकलीफ हो, दुख आए, तो जरूर ये मेरे भले के लिए है ना। भक्त ये सोचता है ये मेरे भले के लिए भगवान ने काम कराया है, इसलिए उसको स्वीकार करता है। मोह रहता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको मालूम पड़ जाता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो क्या मोह? किस चीज का मोह? शरीर के रिश्ते तो यहीं छूट जाएंगे, है ना। अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक रिश्ते बनाए हमने, कितने सारे माता पिता बनाए, कितने भाई बहन दोस्त दुश्मन बनाए हमने अनेक अनेक जन्मों में। लेकिन अगर एक बार हम कृष्ण को अपना निकट, अपना सखा, अपना सब कुछ मान ले, एक संबंध कृष्ण से बना ले, तो सारे संबंध खत्म हो जाते, फिर जरूरत नहीं पड़ती किसी और संबंध। तो क्या होता है? मोह खत्म हो जाएगा, और क्या होगा? कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और भय पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। भय किस चीज का? महान भय क्या है? मृत्यु का भय। मृत्यु का भय तो रहता ही नहीं, क्योंकि मृत्यु कौन है? कृष्ण है ना। प्रतिक्रिया न यस्य है कुतश्चित कर हिचित प्रभु स एष भगवान काल। वही तो भगवान काल है, वही तो काल के रूप में हमारे जीवन में आ जाते। स एष भगवान काल सर्वेशाम न समागता। ऐसा कौन है जिसके जीवन में नहीं आएंगे वो? मृत्यु के रूप में तो सबके जीवन में आएंगे। मृत्यु सबकी आती है कि नहीं आती? तो सबके जीवन में मृत्यु के रूप में आते हैं, काल के रूप में। काल कौन है? कृष्ण ही है। उसकी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, इसलिए बेटर है सरेंडर होके उनकी शरण में जाके उनकी कृपा की याचना करें। ठीक है, तो प्रश्न किसी का है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। साई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा कोटि धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे